तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, टेबल को क्रिएट करते समय किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम जा रहे हैं टेबल क्रिएट करने। तो क्या होता है टेबल? तो देखिए, टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम्स में। यानी जो हॉरिजॉन्टल रो यानी क्षैतिज या सीधी रेखा में होता है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। टेबल का यूज हम डेटा को स्टोर करने, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। टेबल बनाते समय मोस्टली तीन बातों को ध्यान में रखना होता है: नेम ऑफ द कॉलम, डिफाइन द कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम। अब हम सिंटैक्स देखते हैं टेबल क्रिएट करने की। देखिए, क्रिएट टेबल, देखिए, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है कि जो डेटाबेस को बताता है कि हम डेटाबेस में करना क्या चाहते हैं। यानी क्रिएट टेबल लिखते हैं तो उसे डेटाबेस को हम बताते हैं कि हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। यदि यहाँ पे अल्टर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम डेटाबेस में टेबल को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। यदि हम डिलीट कर लिखते हैं तो हम इसका मतलब ये होता है कि हम डेटाबेस में टेबल को डिलीट करने जा रहे हैं। यानी हम जो कुछ भी करते हैं तो यही स्टेटमेंट्स जो हम लिखते हैं उससे डेटाबेस को पता चलता है कि आखिर में हम करने क्या जा रहे हैं। तो क्रिएट टेबल लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलम का नाम उसके बाद डेटा टाइप। अब ये कॉलम डिपेंड करता है कि हम कितना रखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास कितने कॉलम हो सकते हैं, कॉलम एन, हमारे पास एन कॉलम हो सकते हैं। उसकी अलग अपनी अपनी डेटा टाइप होगी, प्रत्येक कॉलम की, सभी कॉलम की अपनी डेटा टाइप होगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी टेबल बनाते समय हम स्टार्टिंग में भी प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं और लास्ट में भी हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें हम क्या देते हैं, कॉलम का नेम। ठीक है। तो ये सिंटेक्स है हमारा टेबल क्रिएट करने का। टेबल बनाते समय कॉलम को प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की यानी कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी केवल हम टेबल में प्राइमरी की बनाएंगे तो हम केवल प्राइमरी की के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्राइमरी की यूनिक होती है, किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अब देखिए, प्राइमरी की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये यूनिक होती है। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। इसमें हम केवल जीरो स्टोर, केवल शून्य को स्टोर नहीं करा सकते हैं। यह नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती है। यह सिंगल या मल्टी कॉलम हो सकती है। मल्टी कॉलम प्राइमरी की को कंपोजिट की के नाम से जानते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने सिक्वल सर्वर में और हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू क्वेरी लिखते हैं। अब देखिए, टेबल बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस क्यों बनाएंगे, यानी देखिए, अभी यहाँ पे कौन सा टेबल डेटाबेस यूज हो रहा है, मास्टर डेटाबेस यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या करेंगे, टेबल जब बनाएंगे तो उसको कहीं ना कहीं उस टेबल को स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए हमें डेटाबेस की नीड होगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ठीक है, F5। प्रैक्टिस ऑलरेडी है, प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस पहले से बना हुआ था तो दोबारा हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एक नाम से एक ही डेटाबेस, यानी एक नाम से एक ही डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं।
प्रैक्टिस टेस्ट हमने बनाया, बट अभी देखिए मास्टर टेबल यहाँ, मास्टर डेटाबेस यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमने डेटाबेस बना लिया, तो अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे यूज भी करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट नाम का डेटाबेस हमने यूज में ले लिया। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखेंगे। देखिए, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम रखते हैं कस्टमर्स, ठीक है। क्रिएट टेबल हमने लिखा, उसके बाद हमने क्या दिया, टेबल का नाम दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, और इस पैरेंथेसिस के अंदर, यानी इस ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम की लिस्ट देंगे। देखिए, तो आईडी इंट, कॉलम का नाम दिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, डेटा टाइप। अब डेटा टाइप, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट नल। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब आईडी कॉलम हमने बनाया, आईडी कॉलम का नाम हमने रखा आईडी, और उसका डेटा टाइप रखा हमने इंट, और नॉट नल मतलब उसको हम खाली नहीं रख सकते हैं। मतलब जब भी हम एंट्री करेंगे तो आईडी में हमारी वैल्यू, आईडी कॉलम में वैल्यू होनी ही चाहिए, तभी जाके एंट्री होगी, अन्यथा एंट्री नहीं होगी, ठीक। अब देखिए दूसरा कॉलम, नेम। अब नेम कॉलम है, तो नेम का डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, तो वेरकेर, वेरकेर। अब देखिए, इसकी साइज हम देते हैं कि इसमें हम कितने कितनी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, तो हम इसकी साइज दे देते हैं 10 या फिर 20, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसकी साइज दे देते हैं। नेम हो गया। उसके बाद एज, अब देखिए एज एज 12 13 14 या फिर इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसके भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अब देखिए मोबाइल नंबर चूंकि 10 डिजिट का होता है, तो जो इंट होता है वो 9 से 10 डिजिट को होल्ड करता है, बट जो इसकी रेंज होती है वो, यदि मोबाइल नंबर हमारा उस रेंज से बाहर निकलता है तो हम उसमें 10 डिजिट को होल्ड नहीं करा पाते हैं। तो उसके लिए इसकी डेटा टाइप को हमें बिग इंट देना चाहिए, और हम बिग इंट देते हैं। उसके बाद जेंडर, अब देखिए जेंडर कॉलम को हम इसमें केवल एक कैरेक्टर एंटर कराएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, कैर डेटा टाइप दे देंगे। अब इसमें हम बता देते हैं कि हम कितने कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे, तो केवल एक, मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ, और अदर है तो ओ, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम अमाउंट का, अमाउंट। अब देखिए अमाउंट डेसिमल में हो सकता है, तो इसके डेटा टाइप को हम क्या लिखेंगे, डेसिमल, डेसिमल। अब चूंकि देखिए, अब हमें डेसिमल कितने पॉइंट पे चाहिए, तो हम इसमें हम कितनी वैल्यू होल्ड करा सकते हैं, मतलब 18 डिजिट हम इसमें होल्ड करा सकते हैं, और डेसिमल जो होगा 2, 2 पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद यदि एक कस्टमर मान लीजिए एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉलम हम बनाते हैं, इज एक्टिव। तो इसके लिए देखिए, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, बुलियन वैल्यू, बुलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। तो सिक्वल में हमें बुलियन की जगह यहाँ पे बिट यूज करते हैं, बिट। अब देखिए बिट क्या काम करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना। बिट डेटा टाइप है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इसमें हम ट्रू और फॉल्स को होल्ड करा सकते हैं, यानी 0 और 1 होल्ड करा सकते हैं। 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अब देखिए, हमने प्राइमरी की नहीं बनाया वो ऊपर, इस कॉलम को हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे भी प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की, और उसके बाद कॉलम का नाम दे देंगे हम। कॉलम का क्या नाम होगा, हमारे आईडी, ठीक है। आईडी को हमने क्या किया, प्राइमरी की बना दिया। अब हम क्या करेंगे, F5 करते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखिए टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम टेबल को देखना चाहते हैं कि जो हमने टेबल बनाया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आईडी, नेम, एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, अमाउंट, इज एक्टिव। ठीक है, ये हमने टेबल बनाया, टेबल में ये हमने ये कॉलम रखा। अब चूंकि हम देखना चाहते हैं कि जो हमने टेबल बनाया उसकी डिफिनीशन यानी उसकी प्रॉपर्टीज, तो यहां तो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो देखिए, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। एसपी एक प्रोसीजर है, EXE SP हेल्प, SP अंडर स्कोर हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने EXE SP हेल्प कस्टमर, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, देखिए, तो टेबल की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें मिल जाएगा। आईडी इंटीजर टाइप का है, नेम वेरकर टाइप का है, एज इंटीजर टाइप का है, मोबाइल नंबर बिग इंट, जेंडर कैरेक्टर, अमाउंट डेसिमल, इज एक्टिव बिट। ठीक है, और देखिए प्राइमरी की आईडी को हमने बनाया है कांस्टेंट की आईडी और प्राइमरी की। ठीक है, अब देखिए, अब एक बार हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, टेबल को हम ड्रॉप कैसे करेंगे, तो हम देखिए ड्रॉप टेबल कस्टमर्स। कमांड कंपाइल सक्सेसफुली, यानी ड्रॉप हो चुका है। यदि हम देखना चाहेंगे तो हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया है और फिर से हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स लिखते हैं। क्रिएट टेबल कस्टमर्स। देखिए, आईडी इंट नॉट नल, प्राइमरी की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यदि हम आइडेंटिटी नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, हमें मैन्युअली हमें आईडी की वैल्यू को फिल करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम आइडेंटिटी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं तो हमें आईडी की वैल्यू फिल नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट तो 1 1 से होता है, 1 से शुरू होता है और 1 का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इसको हम 100 से शुरू करें और इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो, 2 का इंक्रीमेंट हो, 3 का इंक्रीमेंट हो, यानी यानी हमने इसको 100 और 2 कर दिया, तो पहली बार में जो डेटा इंसर्ट होगा वो आईडी की वैल्यू 100 होगी, दूसरी बार में 102, तीसरी बार में 104, चौथी बार में 106, यानी ऐसे तीसरी बार में 106, ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक, अब जब हम एक कॉलम की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक, उसके बाद नेम वेरकर, अभी हम दे देते हैं कि इसमें हम कितनी वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं, तो हम 20 साइज हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद जेंडर, जेंडर में हम क्या करेंगे, केवल एक कैरेक्टर को होल्ड कराएंगे, यानी मेल है तो M, फीमेल है तो F, अदर है तो O। ठीक, उसके बाद एज इंट, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर देखिए, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, बिग इंट डेटा टाइप लेते हैं। क्यों लेते हैं पता है आपको? उसके बाद अमाउंट, अमाउंट डेसिमल, इज एक्टिव बिट। ठीक, ये है हमारे क्रिएट टेबल का सिंटेक्स, और हम इसको यहां से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए, हमने टेबल बनाया। यदि हम टेबल की डिफिनेशन को देखना चाहते हैं तो SP हेल्प
कस्टमर्स। देखिए सारी डिफिनेशन आ गई। और आईडी, और आईडी को हमने 1,1 सेट किया है। देखिए आईडी शुरू कहां से होगी, आइडेंटिटी आईडी शुरू कहां से होगी, 100 से, और इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का होगा। ठीक है। अब यदि इसमें हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और यहाँ पे कॉलम का नेम, आईडी हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। यदि हम वहां पे आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें आईडी फील्ड को रखना पड़ता और हमें मैन्युअली आईडी एंटर करानी पड़ती। बट आईडी को हमने आइडेंटिटी सेट कर दिया है तो हमें आईडी की वैल्यू देने की नीड नहीं है। तो हम डायरेक्ट नेम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, अमाउंट, इज एक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज, नेम, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद इज एक्टिव, मतलब ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ठीक, इतना हमने दे दिया। ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है, देयर आर मोर कॉलम्स इन इंसर्ट वैल्यू। ओके, मोर कॉलम्स कौन कौन सा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, एक और छूट रहा है कौन सा, नेम, जेंडर, एज छूट रहा है, एज। ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट हो चुका 1 रो, दोबारा तिबारा, कई बार हमने इंसर्ट कर दिया। और देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए 100, 102, 104, 106, 108, 10, 12। ठीक है। हमने इसी डेटा को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराया है तो सेम डेटा हमारा कॉपी हुआ है। बट हमारी जो आईडी है हमने कहाँ से रखा था, 100 से शुरू हो और 2 का उसमें इंक्रीमेंट हो। यदि हम उसको 1,1 रखते तो यहाँ पे ये 100, 101, 102, 103 ऐसे होता। अब देखिए हम यहाँ पे अगर ये कॉलम का नाम नहीं देंगे तो भी हमारी वैल्यू इंसर्ट होगी। देखिए हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको इंसर्ट कराते हैं डेटा। अब देखिए 12, 14, 16, 18 और इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। देखिए कॉलम नेम हम देते हैं तो हमें क्या देना पड़ता, क्या होता है, देखिए हमें यदि हम कॉलम नेम देते हैं तो हम वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। लेकिन जब हम कॉलम नेम नहीं देते हैं तो हमें इसी ऑर्डर में वैल्यू को रखनी पड़ती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे नेम यहाँ से कट करके और हमने नेम को क्या किया, लास्ट में रख दिया, नेम को क्या किया, लास्ट में रख दिया। और यहाँ से भी उठा के हमने कंट्रोल एक्स, और यहाँ से भी उठा के हमने क्या किया, इसको यहाँ से भी उठा के हमने क्या किया, इसको हमने बीच में रख, लास्ट में रख दिया। ठीक। तो ये क्या करेगा, ये डेटा, अरे नेम ये है, ये डेटा इंसर्ट करेगा। बट यदि हम यहाँ पे कॉलम का नेम नहीं देते हैं तो हमें इसी ऑर्डर में वैल्यू फिल करानी होगी। यदि हम कॉलम का नाम देते हैं तो हमें ऑर्डर मेंटेन करने की नीड नहीं है। यानी यहाँ पे हमने जेंडर पहले नंबर पे दिया तो हमें पहले नंबर पे देना पड़ेगा जेंडर, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे, नेम अगर हमने लास्ट में दिया तो हम लास्ट में देंगे। बट यदि हम कॉलम का नेम नहीं देते हैं
तो हमें आईडी आईडी तो हमें फिल करानी नहीं है, तो नेम हमें पहले नंबर पे, जेंडर, इस ऑर्डर को कंसीडर करना पड़ेगा। इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं, देखते हैं। देखिए, नेम कॉलम में ही हमारा नेम इंसर्ट हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है टेबल। यदि फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं।